नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि कौन सा देश सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधिकारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो यह इजराइल है जो सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधिकारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। ठीक है, चलिए समझते हैं सोमालीलैंड क्या है और कौन सा देश है, कहाँ पे स्थित है। तो सोमालीलैंड दोस्तों खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित करता है, ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अभी तक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं मिली है। और संयुक्त राष्ट्र और भारत सहित अधिकांश देश इसे सोमालिया का ही हिस्सा मानते हैं। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के हार्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और सोमालिया जो देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, तो उसके उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, और जो इसकी सोमालीलैंड है, इसकी जो सीमाएं हैं, तो उत्तर में अदन की खाड़ी और पूर्व में सोमालिया और दक्षिण में इथोपिया और पश्चिम में जिबूती। ठीक है, 1960 में यह ब्रिटेन का उपनिवेश था क्योंकि सोमालिया पे ब्रिटेन का अधिकार था, और बाद में सोमालिया में यह मिल गया था। ठीक है, और 1991 में जब सोमालिया में गृह युद्ध हुआ दोस्तों, तो इसने खुद को अपना अलग देश घोषित कर लिया। हालांकि इसको भी मान्यता नहीं मिली है, आने वाले समय में हो सकता है मिल जाए। और भारत और स्वतंत्र जो यूएन है भी ये सोमालिया का हिस्सा मानता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थाईलैंड ने सीमा संघर्ष को समाप्त करने के लिए किस पड़ोसी देश के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए कंबोडिया ने। ठीक, कंबोडिया के साथ में थाईलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस देश ने जेट विमान की बराबर गति वैक्यूम ट्यूब में 1000 किलोमीटर प्रति घंटे का लक्ष्य वाली सुपर कंडक्टिंग मैगलेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है चीन ने। ठीक है, चीन डेली हर महीने कुछ न कुछ नया कर रहा है, परीक्षण वगैरह कर रहा है, उसमें पास भी हो रहा है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में कहीं चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है और कहीं मस्जिद के बाहर कुछ किया जा रहा है। तो भारत अभी खैर इसी में बिजी है और हो सकता है आगे आने वाले समय में भी बिजी रहे, क्योंकि उनको लगता है धर्म से सारी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ हाल ही में कौन सा विशेष अभियान चलाया है? तो यह अभियान चलाया ऑपरेशन आघात 3.0। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस जानवर के एंटीबॉडीज का उपयोग करके सांप के काटने का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवेनम विकसित किया है? तो ये विकसित किया है ऊंट और लामा के उसके एंटीबायोटिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी बीआईएस ने हाल ही में किस उत्पाद के लिए भारत का पहला मानक अधिसूचित किया है? तो ये किया अगरबत्ती को। ठीक है, तो बीआईएस क्या है दोस्तों? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम पूछा जाए आपसे फुल फॉर्म अगर, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो जो बीआईएस है यह भारत की एक राष्ट्रीय मानक संस्था है और दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1986 में, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसका नया अधिनियम जो है वो बीआईएस एक्ट 2016, ये आप लोग याद रखना। ठीक, और इसका जो मुख्यालय वो है दोस्तों नई दिल्ली में। और दोस्तों इसका कार्य क्या होता है? तो इसका दोस्तों कार्य होता है कि भारतीय मानक आईएस बनाना, ठीक है, और उत्पादन प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन करना, और हॉल मार्किंग गोल्ड सिल्वर आदि, लैब टेस्टिंग और निरीक्षण, ये सारी चीज़ें इसका काम होता है। ठीक है, और ये उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है बीआईएस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 2025 के 20 एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष का पुरस्कार किसे दिया गया है? यानी 2025 का 20 एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार है पुरुषों में, तो उसका पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्म डुप्लाटिंटिस को। ठीक है, जो कि स्वीडन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस स्वदेशी कालवरी श्रेणी की पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की है? तो ये की है आईएनएस वाक्सीर में। ठीक है, तो जो छह प्रकार की पनडुब्बियाँ थी, कलवरी, खांदेरी, बेला, वागीर, वाक्सीर, ठीक है, और करंज भी थी। तो ये 6 प्रकार की पनडुब्बी थी जो भी बनकर तैयार हो गई हैं, और जो लास्ट है आईएनएस वाक्सीर, इसमें यात्रा की इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है,
पहली रहेगी दोस्तों कलवरी, दूसरी खांदेरी, और तीसरी करंज, और चौथी बेला। ठीक, और पांचवी है दोस्तों वागीर, और छठवीं वाकसीर। तो ये स्वदेशी पनडुब्बियां हैं 6 प्रकार की, इनके नाम याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में उत्तरी यूरोप के नार्डिक देशों में किस शीतकालीन तूफान ने भारी तबाही मचाई है? तो यह तूफान जोहान्स है। ठीक है, इसने भारी तबाही मचाई है। तो नार्डिक देशों में जी, तो नार्डिक देश कौन कौन से दोस्तों? तो ये 5 नार्डिक देश हैं। ठीक है, पहला है नॉर्वे, और दूसरा है स्वीडन, और तीसरा है डेनमार्क, और चौथा है फिनलैंड, और पांचवा है आइसलैंड। ठीक है, तो ये नार्डिक देश हैं 5, और इस पूछा जाता है एग्जामों में कि नार्डिक देश कौन से हैं, तो 5 हैं। इससे ट्रिक याद कर सकते हैं NSDFI। ठीक है, NSDFI आप याद कर रखेंगे तो एग्जाम में आएगा तो आप कर लेंगे कि नार्डिक देश कौन से हैं। तो इनमें से पूछ सकता है कि नार्डिक देश कौन से, नहीं ऑप्शन भी दे सकता है। ठीक है, तो N से नॉर्वे, S से स्वीडन, और D से डेनमार्क, और F से फिनलैंड, और I से आइसलैंड। ठीक है, तो जो ये नार्डिक देश हैं सभी यूरोपीय महाद्वीप में हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें यूरोपियन संघ यानी यूरोपीय यूनियन के सदस्य कौन कौन से हैं। तो यूरोपीय यूनियन के 3 सदस्य हैं नार्डिक देशों में अगर पूछा जाए। पहला है स्वीडन, और दूसरा है डेनमार्क, और तीसरा है फिनलैंड। ठीक है, ये यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं 3 देश, और 2 देश नहीं है। 2 देश वो जो बचे हुए हैं वो नहीं है। ठीक है, नॉर्वे और आइसलैंड। ये यूयू के सदस्य नहीं है, यूरोपीय यूनियन के सदस्य नहीं है। ठीक है, नॉर्वे और आइसलैंड। बाकी स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड ये यूरोपीय यूनियन के सदस्य। कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, तो बाल्टिक देशों में दोस्तों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया आते हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही धसान नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह बेतवा नदी। बेतवा नदी की जो सहायक नदी है धसान नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में चर्चा में रहा वल्लानाडु वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में दोस्तों। ठीक है, तो जो वल्लानाडु वाइल्ड फायर सेंचुरी है, तो यह जो तिरुवनवेली जिला है तमिलनाडु को वहाँ पे स्थित है। ठीक है, और यह पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में स्थित है। और इसकी जो विशेष पहचान है वो है काला हिरण के संरक्षण के लिए। ठीक दोस्तों, आज की ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और क्वेश्चन भी थे जो सारे अच्छे थे, और मैंने कुछ डिस्कस भी किए हैं। और मिलते हैं फिर कल से एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, और पढ़ते रहिए। और अभी देखो यूपी पुलिस की भी आने वाली वैकेंसी, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग समाप्त कर दी गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।